डॉक्टर संदीप गुप्ता हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इन वीडियोस के बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि मैं अपने पेशेंट से जो समय की कमी की वजह से, कोरोना गाइडलाइंस की वजह से और कोरोना काल की वजह से जो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो इन वीडियोस के माध्यम से कर लेता हूँ। अगर मेरे वीडियोस ये आपको अच्छे लगें तो अपने फ्रेंड से और अपने रिलेटिव से शेयर करिए। खैर आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक और उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और अपने आप को भी ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू। कोरोनरी आर्टरीज में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। पूरी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, उनमें भी एज बढ़ने के साथ में ब्लॉकेज होता चला जाता है, पर ब्रेन और हार्ट को छोड़ के बाकी सब आर्टरीज में आपस में एनास्टोमोसिस काफ़ी अच्छा होता है। तो एक आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, दूसरी आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई कर देती है। पर हार्ट और ब्रेन में ये चीज़ नहीं होती है। हार्ट और ब्रेन में एनास्टोमोसिस होता तो है, बहुत कम होता है। तो एक अगर आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो वो डैमेज हो जाता है, उसको जो सप्लाई वो ब्लड करती है आर्टरी। खैर आज हम बात करते हैं हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको उन रिस्क को कम नहीं कर सकते। उसमें सबसे ऊपर आता है एज बढ़ने के साथ साथ में हार्ट अटैक के लिए रिस्क बढ़ता चला जाता है। एज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 2 पे आता है सेक्स। फीमेल जेंडर जो होता है हार्ट अटैक से प्रोटेक्टिव होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है हार्ट अटैक होने से बचाता है। तो अगर फीमेल सेक्स है तो हार्ट अटैक कम होता है। पर इम्यूनोपॉज के बाद मेल्स और फीमेल्स में दोनों में हार्ट अटैक के इंसिडेंस लगभग बराबर हो जाते हैं। नंबर 3 पर आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री कुछ फैमिलीज़ में हार्ट अटैक बहुत अर्ली एज ग्रुप में होता है। उनके भाई बहनों में सब में 40 से 50 साल के बीच में हार्ट अटैक हो जाता है। तो ऐसे लोगों पे हमें फोकस ज़्यादा करना है ताकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके। उनका बिल्कुल ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल रहना चाहिए। उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके। फैमिली हिस्ट्री में जिनकी हार्ट अटैक की हिस्ट्री होती है उनमें ज़्यादातर केसेस में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो कि फैमिलियल होता है, जो फैमिलीज़ में चलता है। तो कहा यह जाता है कि क्योंकि उनके जीन्स ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के होते हैं फैमिलीज़ में, और साथ में उनका खाना पीना भी सेम होता है, तो हो सकता है इन वजहों से भी हार्ट अटैक्स फैमिली में चलता हो। अब हम आते हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स। उसमें सबसे ऊपर आता है स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग को अगर हम बंद कर दें तो 1 साल के अंदर अंदर हार्ट अटैक के लिए जो रिस्क होता है वो नॉर्मल अपने एज और सेक्स के जो नॉर्मल और जो उनके आदमियों के होते हैं उनके बराबर पहुंच जाता है। तो स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर होने से हमारी आर्टरीज़ को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से आर्टरीज़ में डैमेज होता है अंदर की लाइनिंग में। जब अंदर की लाइनिंग में डैमेज हो जाता है तो उस पर कोलेस्ट्रॉल और फैट प्लेटलेट्स जमने लग जाती हैं, जिससे आर्टरीज़ में संकरी होती चली जाती हैं और एंड में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर को हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि पेशेंट साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो साइलेंट किलर होता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना आसान तो बहुत है, पर पेशेंट जो होता है उसको वो उन मेडिसिन को लेते नहीं हैं। नंबर 3 पर आता है डायबिटीज़ भी ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। पर डायबिटीज़ अगर हम कंट्रोल करके रखें, खासकर पहले 1-2 साल में, तो हार्ट अटैक के लिए रिस्क बहुत कम हो जाता है। मेरे इस पे वीडियोस बना हुआ है जिसमें मैंने बताया कि हार्ट अटैक अगर डायबिटीज़ पहले साल कंट्रोल रखी जाए, जब डायग्नोज हो जाए, तो हार्ट अटैक के लिए रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। उसका ये वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखें तो हम हार्ट अटैक के लिए रिस्क काफ़ी कम कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और वो हार्ट अटैक होने से बचाता है, पर इसको बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ये हम लाइफस्टाइल चेंज करने से, एक्सरसाइज बढ़ाने से हम इसे बढ़ा सकते हैं।
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं उसको हम खान पीन में चेंज करने से, अपना एक्सरसाइज करने से, और उसकी एक मेडिसिन भी आती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिन्स, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ में हमारी हार्ट अटैक के लिए रिस्क को भी बहुत कम करती है। इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हैं, स्टैटिन का डेफिनेट रोल है। अब नंबर 5 पर हम आते हैं। आपका ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। फिज़िकल इनएक्टिविटी के बारे में, अगर हम फिज़िकली इनएक्टिव रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़िया कंट्रोल नहीं होगा, हमारी डायबिटीज़ बहुत बढ़िया कंट्रोल नहीं होगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़िया कंट्रोल नहीं होगा, मोटापा बढ़ेगा। तो ये फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से जो है वो भी हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके बाद आता है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे पर मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। मोटापा भी हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मोटे लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। अब मोटे लोगों में डायबिटीज़ भी ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल तो डॉक्टर को कंट्रोल करनी है, पर 2-3 चीज़ें पेशेंट्स को कंट्रोल करनी है, जो बहुत ईजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, जिसको सबसे कम करते हैं पेशेंट्स लोग। एक तो स्मोकिंग बंद करना, टोबैको बंद करना, मोटापा कम करना और फिज़िकल एक्सरसाइज। अगर ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो आपका दवाइयों पर खर्चा और डॉक्टर पर खर्चा बहुत कम होगा, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, सबसे एंड में करते हो। आप कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारे पास आ जाओगे, मोटापे के लिए हमारे पास नहीं आएंगे। आप कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई ले लेंगे, पर उसके लिए हम आपको बताएंगे डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज, वो नहीं करेंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिनकी वजह से, जैसे अल्कोहल लेना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो अल्कोहल मॉडरेशन में ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, पर हार्ट अटैक, अल्कोहल जिस तरह से कहा जाता है कि हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, ये किसी भी स्टडी में देखा नहीं गया है। सिर्फ जो रेड वाइन है वो थोड़ी मात्रा में हार्ट अटैक के रिस्क को कम करती है, पर अल्कोहल जो होता है, कोई विस्की वगैरह या बियर वगैरह, वो कभी भी हार्ट अटैक के रिस्क को कम नहीं करती। हाँ, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, पर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है डेफिनेटली। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।